अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, जिग्सा पज़ल आप लोग सब जानते होंगे, सबने देखा है। उसका कोई हिंदी और उर्दू में नाम मुझे नहीं मालूम, मैं समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। एक कार्डबोर्ड पर या किसी हार्डबोर्ड पर या लकड़ी के बोर्ड पर एक तस्वीर छापते हैं या पेस्ट करते हैं, फिर उसे तरह तरह के पीसेस में, कहीं गोल और कहीं किनारे काट लेते हैं, बहुत से पीसेस में। उसके बाद वो बच्चों को दिया जाता है उनके, ताकि उनकी दिमागी एक्सरसाइज हो कि इसे जोड़ो, इसकी सही जगह पर ये पीस लगा के पिक्चर बनाओ, पूरी करो। इसे जिग्सा पजल कहते हैं। इसमें बिल्कुल सही जोड़े, अगर सही जगह पे हर पीस आए तब तो वो पिक्चर बनेगी। कटिंग ऐसी होती है कि जो गोलाइयाँ होती हैं वो एक जैसी होती हैं, जो साइड के पीस कहीं रेक्टेंगल कटे होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं, इधर उधर भी लग जाते हैं। इधर उधर लगा दें तो फिर वो स्क्वायर शेप की आखिर में तस्वीर नहीं बनेगी। पीस सारे जोड़ दें, वो कुछ और बन जाएगा, अजीब व गरीब चीज़, ओरिजिनल पिक्चर नहीं बनेगी। और ऐसा भी मुमकिन है कभी कभी कुछ पीस बच जाए, वो पिक्चर नहीं बनी, पीस भी कुछ बच गए, अब ये कहीं फिट नहीं हो रहे। बादा बादा बच्चा बहुत ज़रा ईगो भी होती है और ज़िद्दी भी होता है। अब उससे कहा ये घोड़े की है, बनाओ। थोड़ी देर उसने कोशिश की, फिर कुछ जोड़ जाड़ के बना दिया, कह दिया कि घोड़ा बन गया। अब उससे कहे बेटे नहीं बना भी, ये नहीं हुआ, ये सही नहीं जोड़ा। तो वो जिद करता है हो गया, यही घोड़ा है। अब उसकी चाहे दुम पीठ पर निकली हुई हो और चाहे उसका सर जो है वो दुम की जगह लगा हो, अब वो जिद करता है कि घोड़ा यही है। तो ये तो बच्चे होते हैं। फिर जब ये बड़े होते हैं तो जरा ये हायर लेवल पर होती है ये बात। बड़े बड़े जीनियस जो हैं वो भी यही जिद्दें करते हैं। बना कुछ और है, उसका नाम वो वही बताते हैं, कहते हैं ये बना है। हम कह रहे हैं ये दुनिया के बड़े बड़े जीनियस होते हैं, अलग अलग मैदानों के होते हैं, बड़े बड़े आलिम कहलाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट कहलाते हैं। अब वो नमाज का एक जिग्सा पजल तस्वीर बनाई हुई है बहुत से लोगों ने अलग अलग, वो सबकी अलग अलग तरह की, पीस फिट नहीं हुए सारे। वो उससे जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता, जो उसका जो असर पड़ता वो भी नहीं आ रहा। अब वो जिद करते हैं कि ना यही नमाज है। वो अलग अलग ग्रुप हैं और वो सबकी अलग अलग तरह की तस्वीरें, और हर एक जिद करता है कि ये है असली नमाज। तो वो ये नाम रख लेते हैं ऐसी चीजों का जो वो नहीं होती, और उन्हीं नामों से उन्हें वो पुकारते रहते हैं और उस पर डटे भी रहते हैं, हट भी करते रहते हैं। ये साइंटिस्ट भी करते हैं। वो एवोल्यूशन का नाम आपने सुना होगा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इर्तिका के ये नीचे के छोटे स्पेसीज से, जानवरों से, फिर वो और इवॉल्व होते गए, इर्तिका होता गया, विकास होता गया, बंदर और बनमानस और चिंपैंजी और इंसान बन गया। अब वो उन्होंने एवोल्यूशन, उसकी एक तस्वीर, वो कहीं से फिट नहीं होती कोई चीज, उसके पीस मिसिंग लिंक्स कहते हैं उसे, लिंक गायब है बीच के, वो कहते हैं ये हो गई। ऐसे ही है। अब मिसिंग लिंक्स के नाम पर भी चिढ़ने लगे। ये पहले तो ये मिसिंग लिंक्स के, इसके बीच के टुकड़े कहाँ हैं भाई? बंदर और बनमानस के बीच वाला कहाँ है? तो और वो चिंपैंजी और बनमानस और इंसान के बीच वाला किधर है? तो ये इसे कहते हैं मिसिंग लिंक्स। तो ये नाम पहले चलता था, अब इस पर चिढ़ने लगे, कहते मिसिंग लिंक कोई चीज नहीं होती। इस नाम से बहुत ज्यादा चिढ़ गए। थोड़े कुछ अरसे पहले तक तो ये था कि ये बंदर और ये जो सीढ़ी है, बंदर, बनमानस, गोरिल्ला, ये सब एक फैमिली के हैं और यही इंसान बन गए। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो नहीं बना, इससे नहीं बना ह्यूमन बीइंग।
बल्कि इन दोनों के जद्द अमजद बाबा जद्द अमजद या पूर्वज या होमिनाइड्स ये बहुत पहले एक ही थे। उसी से ये बनमानस बना है, बंदर बना है, चिंपैंजी बना है और उसी से इंसान बना है। ये दोनों डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ कि इनसे बना इर्तिका या विकास होके। अब इसलिए कि वो इर्तिका इतने करीब वाला भी नहीं साबित हो पा रहा, जो शक्ल में थोड़ा सा मिलता जुलता है। तब अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इनसे तो नहीं बना, इंसान नहीं बना इनसे, बल्कि 60 लाख से लेकर 1.25 करोड़ साल पहले के बीच का अरसा है, उसमें था एक, उनसे ही ये बने बनमानस भी और उनसे ही इंसान बना। ये अलग अलग लाइनेज अलग अलग है, शजरे अलग अलग हैं, लेकिन वो एक आगे जाके मिल जाते हैं। और ये आगे जाके मिलते हैं 60 करोड़ से लेके 1.25 अरब साल पहले तक। तो वो कैसे थे जिनसे ये बने, वो उनका पता नहीं। उनकी ना कोई हड्डी है ना फॉसिल है, उनका नहीं मालूम, वो उनका पता नहीं चल पाया अभी, लेकिन हुआ ऐसे है। इनके तो फॉसिल दिखा रहे थे ना अब तक, ढांचे जिसे कहते हैं पूरे ना हो, बीच बीच की हड्डियां, और कह रहे थे कि यही जो है ये बन गए थे। अच्छा, उनका भी कोई फॉसिल कोई हड्डी दिखाई है, उनका भी कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये ऐसे हुआ है। तो अब ये सबने अपनी अलग अलग ये जिक्सा पजल की तस्वीरें बना ली हैं, उसका नाम रख दिया इंसान। तो और तस्वीरें वो अलग अलग हैं, वो थोड़े दिनों बाद उसे चेंज करते हैं, कहीं और से फिट करते हैं, कहते हैं नहीं ये है इंसान, ये ऐसे बना है। कहाँ वो बाबा आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में कुरान ये कहता है कि गलती तो हो गई उनसे, लेकिन फिर उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह हमारे रब, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमने जुल्म कर लिया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत, हम लोग जुल्म कर बैठे, और अगर आपने हमारी गलतियों को नहीं बख्शा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो कहाँ इंसानियत का ये मेराज जो कुरान बताता है हज़रत आदम का, और कहाँ वो 1.25 अरब साल पहले वाले जिनका अभी मालूम नहीं, कोई हड्डी तो मिली नहीं है। अच्छा, कोई सिफात बता दो, तो वो सिफात अगर कुछ बता देना कि वो कैसे थे, वो क्या करते थे, तो आपको शर्माने लगेगी अगर वो बताएं तो। और एक ये हज़रत आदम है जिनसे इंसान जो है वो अपनी मौजूदा शक्ल में हज़रत आदम से इंसानियत के इर्तिका के साथ में, नबियों के कलाम के साथ में, और आखिर में कुरान के साथ में, कुरान की तालीम के साथ में यहाँ तक आया। उसमें अच्छा तरह तरह के ड्रामे बीच में होते रहे, बहुत से हैं। मसलन मैं 2 बताऊं आपको। एक 1912 में 1912 में ये किया कि एक कुछ हड्डियां दिखाई इन्होंने, बीच की चीज़ें तो गायब थी, उनका हर जगह की थोड़ी मिलती हैं। जब हर जगह की नहीं मिलती तो वहाँ तार बांध देते हैं, कुछ रॉड्स लगा देते हैं, पिक्चर पूरी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा, उसका नाम रखा पिल्ट डाउन मैन। बस, कोई इसका मतलब नहीं है, ये बीच की एक कड़ी है इंसान के इर्तिका की, एवोल्यूशन की, पिल्ट डाउन मैन। अब ये पिल्ट डाउन मैन जो है, ये 40 साल बाद मालूम हुआ फ्रॉड किया गया था। अब ये पूरी साइंस मानती रही, साइंटिस्ट मानते रहे, दुनिया मानती रही कि ये एक बीच का और मिल गया, ही इंसान की बनने की कड़ी मिल गई। 40 साल बाद मालूम हुआ, 40 ईयर्स के बाद मालूम हुआ कि फ्रॉड हुआ था। उसमें जो लोअर जॉ था, ये नीचे के जबड़े की हड्डी, वो एक ओरांगुटान होता है, ये एप, एक यहाँ सुमात्रा के इलाके में एक बंदर मिलता है गोरिल्ले की तरह का, उसके तो नीचे की जबड़े की हड्डी लगा दी थी, और सर जो है वो इंसान का लगा दिया था, खोपड़ी, और उसको जोड़ कर रख दिया था, और उसका एक नाम रख दिया था ओरांगुटान मैन। और ये है बीच की कड़ी, तो ये एक फ्रॉड पकड़ा गया, खत्म हो गई बात। एक 1999 में नेशनल ज्योग्राफिक्स के ऊपर आया। ये आप लोग जो हर तरह की ये हिस्ट्री चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक की हर बात का यकीन कर लेते हैं कि ये तो बड़ी साइंटिफिक बात है, इनके यहाँ भी ये है कि जरा सेंसेशनलाइज करें, जो भी मिल जाए अपने ये ऐसी ऐसी उड़ाते हैं कि ये लोगों को जो बड़े चैनल चले तो लोग बड़े हैरतज़दा हों कि ये बातें ऐसी थी, और बड़ी पुरानी और साइंटिफिक बातें दे रहे हैं, और सब यकीन करते हैं कि बड़ा ऑथेंटिक है। 1999 में ये इन्होंने भी शो दिया था, नाम रखा उसका जिसकी फॉसिल मिला या ढांचा या हड्डियां जिसकी मिली थी वो बनाकर रखा गया, उसका नाम था बर्ड डायनासोर। फिर बाद को ये मालूम हुआ कि वो एक
पुरानी एक किसी बहुत पुरानी किसी चिड़िया किसी परिंदे का, तो उसके अंदर ऊपर के ढांचे की कुछ हड्डियां थी और पीछे की दुम वाला हिस्सा एक डायनासोर की हड्डियां थी, वो जोड़कर रख दिया था इन्होंने। तो बीच में ये होक्सेस और ये फ्रॉड भी आते रहे इसके। अब ये चूंकि आता था, मिसिंग लिंक किधर है, बीच की कड़ियां। अब वो बीच की कड़ियों वाली बात पे खफा होने लगे कि मिसिंग लिंक कोई चीज नहीं होती, इर्तिका है, हुआ है ये। अब वो सबसे पहले जो था उससे हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन वहां से ये सब बने ऐसे। तो ये मजाक है एक, बिल्कुल कोई सबूत नहीं है, नाम भी थ्योरी है, नजरिया एक, ये साबित शुदा कोई साइंस नहीं है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नजरिया इर्तिका, और उसे बिल्कुल ऐसे बयान किया जाता है, बच्चों को किताबों से शुरू की, अब सब कोर्सेज में छोटे बच्चों की किताबों में आ गया कि ये बिल्कुल ऐसे ही उनके सबके जहन बनते चले जाए कि जैसे ये अब हकीकत है, एक ऐसी साइंस जो साबित हो गई। नाम आज भी वही है कि एक नजरिया है, और उस नजरिए की कहीं पर मिलती जुलती शक्लें मिल रही हैं इन्हें कि भाई बंदर ऐसे चलता है, वो बनमानस सीधा खड़ा होकर चलता है, लेकिन वो जो मिसिंग लिंक्स हैं वो कहीं पर नहीं है, गायब हैं या टूटते चले जा रहे हैं कड़ियां। तो वो जिगसा पजल की इन्होंने जो इंसान का बनाया है, वो अजीब अजीब तरह की इंसान की शक्लें बना दी हैं, इंसान के एवोल्यूशन की। और तरह तरह के जो जिगसा पजल हैं दुनिया के अंदर, जो लोगों ने बात कुछ थी और हकीकत कुछ हो गई, उनमें से एक जिगसा पजल जो है वो है रोज़ों का। अब ये तस्वीरें बनी, एक जिगसा पजल रोज़े अभी आपने गुजारे, रमज़ान के बाद पहला जुमा है। एक इसका जिगसा पजल जो है कि पीस इधर उधर से जोड़ के उनका ऐसे होते हैं रोज़े। अब ये क्या होता है, ये पजल क्या होता है? हमने अभी एक आर्टिकल पढ़ा, वो लिखा हुआ था, एक गैर मुस्लिम एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा था, सेकुलर अच्छी, उन्होंने जाके कुछ हिंदू ऐसी लड़कियों से बात की या लेडीज से जिन्होंने मुसलमानों से शादियां की थी। उनमें से बात नाम के लिए मुसलमान हो गई थी, बात नहीं भी हुई थी, साथ उनकी शादियां हुई भी हैं। उनसे बात की कि भाई रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, ईद कैसी है? तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे हमारे यहाँ होली में होता था। तो होली और रमज़ान जो है ये तो एक ही है, बिल्कुल कोई फ़र्क थोड़ी है। होली और ईद भी बिल्कुल एक जैसे, पहले गुजियाँ पकाते थे, अब हम सिवैयाँ पका रहे हैं। उसमें भी गले मिलते थे, इसमें भी गले मिलते हैं। अब वो बीच के किसी टुकड़े की शक्ल जरा सी मिलती जुलती लगी, उन्होंने कहा कि इसका नाम उन्होंने रख दिया कि रोज़ा। अब वो रोज़े वाली तस्वीर भी वही है और ईद वाली भी वही है और होली वाली भी वही है। अरे भाई, ईद के अंदर अल्लाह की बंदगी, सुबह सुबह उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद मुबारकबाद देते हैं, खुशी जाहिर करते हैं या गले मिलते हैं, इस बात के ऊपर वो शुक्रिया भी इसी बात के ऊपर होता है कि रोज़े भी गुजरे अच्छे और अल्लाह ने कुरान जैसी नेमत भी दी। तो खुशी जाहिर करते हैं अपनी जगह, सबको खुशी में शरीक कर सकते हैं, सारी दुनिया को। और ये होली ऐसी है कि जिस वक्त तक वो गले मिलने से पहले वो जो आधा दिन होता है, उसमें जितने लोग होली वाले हैं, होली खेलने वाले, उसके अलावा बाकी तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में बैठे, वो घरों से नहीं निकले। ये दुनिया में अकेला ऐसा त्यौहार है कि जो त्यौहार मनाने वालों के अलावा बाकी तमाम लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, सिर्फ ये त्यौहार मनाएंगे। तो उससे और इसका मुकाबला क्या? उन्होंने कहा कि ये होली और ईद जो है ये एक ही चीज है। तो ये उसका टेढ़ा मेढ़ा जुड़ने का तस्वुर था, इधर से उधर जुड़ गया। मैं इसकी बात अभी फिर बात को करता हूं, एक पजल और याद आया। 1975 में 1975 में यहां पर एक इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, इमरजेंसी लगी थी, सेंटर से डिक्लेयर हुई वो कि इंटरनल इमरजेंसी है इस वक्त। उस वक्त के हालात ये थे कि ये जो सारे जो इंडिविजुअल राइट्स थे वो सब सस्पेंड हो गए थे कि किसी का कोई हक नहीं किसी बात का। वारंट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो ब्लैक वारंट कहलाते थे, वो हर लेवल के ऊपर छोटे छोटे कांस्टेबल और छोटे छोटे पुलिस वालों तक को मिल गए थे कि डायरेक्ट ये बगैर किसी एक फॉर्म भरे कि ये जुर्म था इनका और जेल में भेज दें डायरेक्ट, उसके कोई अदालत नहीं बीच में और ना अदालत में बात को सुनवाई होगी। जो चार्ज उन्होंने लगाया उसके बाद जेल भेज दिया।
वो ब्लैक वारंट्स कहलाते थे। यहाँ आप में से तसव्वुर नहीं कर सकते वो लोग जो उस वक्त समझदार नहीं थे या उस वक्त मौजूद नहीं थे। यहाँ जामा मस्जिद के पास में जो तिराहा है तहसील वाला, मैं बाइक से जा रहा था, वो बुलेट बाइक थी मेरे पास। उसने ट्रैफिक वाला वहां नहीं खड़ा होता था लेकिन खड़ा था उस दिन एक, उसने हाथ से इशारा किया कि रोको। अच्छा, रोक दिए एक तरफ, तो वो नहीं आया, उसने इशारा किया उतर के आओ, आ गए। पेपर लाओ, फिर गए वापस, बैग से पेपर ला के निकाल के दिखा दिए। अब वो देखता रहा बहुत देर, फिर मुझसे बोला इसका गुड्स टैक्स कहाँ जमा हुआ है। गुस्सा करने की इजाजत नहीं थी, मैं गुस्सा करता तो जेल भेज देता, वहीं से जेल जाते सीधे। अब ये पूछ रहा था इसका गुड्स टैक्स कहाँ पर जमा हुआ है। अरे भाई, ट्रकों का होता है गुड्स टैक्स, मोटरसाइकिल का नहीं होता। बड़ी उसको हम अदब से समझाते रहे कि वो ट्रक का होता है खाली, वो मोटरसाइकिल में गुड्स टैक्स नहीं होता। वो कहता था ना दिखाओ, फिर आ गई। बहरहाल उसने जाने दिया। उसके बाद उसमें ये था कि वो शाम को बैठ के हंसते थे आपस में। सबसे ज्यादा जो कॉमन चार्ज था पूरे इंडिया में चला हुआ था कि वहां ऊपर चढ़े हुए ये हाई टेंशन लाइन के तार काट रहे थे। इस वजह से जेल भेज दिया हमने। वो फॉर्म पे भरा था तो जेल गए। अब कोई उसके अंदर तो हाई टेंशन लाइन के तार काट रहे थे चढ़े हुए। ये बहुत कॉमन था पूरे इंडिया के अंदर। अब वो शाम को बैठ के हंसते थे कि आज एक 7 साल के बच्चे को जेल भेज दिया मैंने, ये हाई टेंशन लाइन के तार काट रहा था ऊपर। और दूसरे ने कहा कि वो मैंने 75, ये सब सच्चे वाकयात हैं, ये कहानियां नहीं। उसने कहा कि वो 75 साल का बुढ़ा था एक, उसे मैंने जेल भेज दिया, ये हाई टेंशन लाइन के तार काट रहा था ऊपर चढ़ा हुआ। तो ये हालात थे। कोई कुछ, बहुत सी खूबियां थी, बहुत अच्छाइयां थी। ये तो सारे जितने ऑफिसर थे सब बिल्कुल ऐसे थे कि कोई रिश्वतें बंद हो गई थी, हर एक अपना काम ड्यूटी से करता था, वक्त पे करता था, वरना सीधा जेल जाएगा। बहुत सी अच्छाइयां थी। ये इंडिविजुअल राइट्स खत्म हो गए थे। जब पावर लोअर लेवल तक पहुंच गई थी तो ये हालात भी थे, ये चीजें भी थी। अब उन्होंने कहा ये आ रहे हैं अब कुलदीप नायर साहब ने, अभी उनका एक आर्टिकल पढ़ा, बड़े अच्छे सहाफी हैं उस वक्त, अब से 30-40 साल पहले, और उसके बाद की भी उनकी जो किताबें तहरीरें पढ़ी, बड़े गैर जानिबदार, न्यूट्रल, बहुत अच्छे। उन्होंने बहुत मुखालफत की थी उसकी, उस पीरियड की। अभी उनका एक आर्टिकल अभी पढ़ा, बहुत बूढ़े हो गए, कि ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं। तो ये अलग है, वो इमरजेंसी की तस्वीर अलग थी, वो पजील अलग था, ये अलग है, ये उस जैसे हालात नहीं है। वो एक फैमिली का रूल था, वो एक फैमिली की हुकूमत थी। यहां ये एक फैमिली के रूल की बात नहीं हो रही हिंदुत्व के अंदर। उन्होंने कहा ये हिंदुत्व जो है ये इमरजेंसी जैसा आ रहा है। हिंदुत्व एक फैमिली का रूल नहीं है, हिंदुत्व एक विचारधारा है, एक नजरिया है। अब इन्होंने इसको बना दिया कि अब हिंदुत्व और इमरजेंसी एक जैसे। ये तो एक नजरिया है, ये एक विचारधारा है, आपको चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। वो किसी एक खानदान का रूल नहीं है। अब खाली उन्होंने बीच की तस्वीर देखी है उनका कि इसके अंदर भी जो है ज्यादतियां हो रही हैं और वहां पर भी ज्यादतियां, हिंदुत्व के अंदर भी ज्यादतियों की बात हो रही है। ये दोनों जो है ये एक ही है, ये दोनों तस्वीरें अलग हैं। मैं रोज़ों की बात कर रहा था, रमज़ान की, कि ये रमज़ान और होली एक जैसे नहीं है। रमज़ान की असल तस्वीर क्या है? जब आप सही जोड़ेंगे जो कुछ निकलेगी तो उसके कुछ असरात भी होंगे, वो जो निकल कर आएगी। जब वो बनेगी तो आपको फिर नजर आएगा कि तकवा किसे कहते हैं। वो जो बन के आएगी, जो रोज़ों के तो पीस हैं अलग अलग, 30 रोज़े हैं, वो 30 पीस में कटा हुआ है। उसको सही जगह जोड़ देंगे तो जो तस्वीर बनेगी उसका नाम है तकवा। अब यहां पर क्या होता है, जो तस्वीरें बना देते हैं ना, ये सब अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे मैंने बच्चे की मिसाल दी थी और ये दरमियान की जिद कर रहे हैं कि ना, हर एक ने अपनी बना ली। उनका ये है, इसका नाम रोज़ा है, इसका नाम नमाज है, इसका नाम तकवा है। ये तस्वीर हमने बना दी फला चीज, ह्यूमन एवोल्यूशन की, इंसान के, ये तस्वीर हमने बना दी हिंदुत्व की। ये सब अपनी बना रहे हैं, गलत जगह जोड़ जोड़ कर। बाज़ जगह पीस अलग भी बच जाते हैं, बाज़ जगह गलत जोड़ दी और उस पर जिद करते रहते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जानते हैं ना, मॉडर्न आर्ट, जैसे मॉडर्न तजरीदी आर्ट जो है, वो एक तंज़ो मज़ाक के शायर हैं, उन्होंने उसके ऊपर एक नज़्म लिखी थी। एक तस्वीर को देखा, उसका बीच के कुछ मैं बता रहा हूँ। एक तस्वीर को देखा जो कमाले फन थी, भैंस के जिस्म पे एक ऊंट की सी गर्दन थी। नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं, टांग खींची थी कि मिसवाक जिसे कहते हैं।
नक्शे महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था, मुझसे पूछो तो तिपाही पे खड़ा रखा था। अब ये जितनी मॉडर्न आर्ट की तस्वीरें होती हैं उसका टाइटल आप नहीं तय कर सकते, एक्सपर्ट भी नहीं कर सकता। जिसने बनाई है वो कहता है ये है, ये सब कहते हैं वाह वाह, कि मैंने ये सोचकर इसमें ये बनाया है। कोई दुनिया का दूसरा आर्टिस्ट जो है एक्सपर्ट आके वो नहीं बता सकता कि इन्होंने क्या बनाया है, इनके दिल में क्या था। वो खुद ही बताता मेरे दिल में ये था तो मैंने ये बनाया है। उसने उसका नाम रख दिया कि ये है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह के हैं ये, कि चाहे वो दुम पीठ पर लगी हो और चाहे उसका मुंह जो है वो पूंछ की जगह लगा हो कि घोड़ा बन गया। जब आप इसकी रोजों के अलग अलग पीसेस को जोड़ेंगे तो जो उसको टाइटल दिया जाएगा, जो कुछ बनेगा, ये तो 30 टुकड़े थे अलग अलग, उसका नाम है तकवा। ये सब बिल्कुल सही अपनी जगह फिट होंगे तब बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। कोई पीस भी गलत है तो नहीं आएगा अपनी जगह, कोई मिसिंग लिंक नहीं हो, सब अपनी अपनी जगह सही फिट हो जाएं। और जब वो तस्वीर इसमें अंदर वो भी है, ऑडियो भी है, जब वो तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी तो ऑडियो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुरान की आवाज़ आएगी, तब समझिए कि ये रोज़ों की तस्वीर मुकम्मल हो गई। मैंने अभी रमज़ान की किसी शब में ये जो ताक रातें थी उसमें लोग होते थे यहाँ पर, उसमें तकवा के बारे में बताया था कुरान ने क्या कहा। तो उस तस्वीर की मैं पहचाने जो है वो तफसील से तो उस दर्स के अंदर थी। कोई आप में से सुनना चाहे तो मांग लीजिएगा वहाँ ऑफिस से, मीडिया हाउस से। लेकिन उसकी जो बहुत मुख्तसर उसके जो टाइटल थे, जो कुरान ने कहा कि किसे कहते हैं, और सिर्फ ये एक ही जगह तफसील बताइए बस, ऐसा नहीं कि भाई कुछ यहाँ बता दी कुछ किसी और जगह, कुछ के जहाँ ये कहा ये हैं वो लोग जो उलाइका हुमुल मुत्तकून, जो मुत्तकी हैं बस, और नहीं। उसमें बात यहाँ से शुरू की कि ये जो तरह तरह की रस्मों का नाम इन्होंने नमाज रख लिया है, ये नमाज नहीं है। ये पूरब और पश्चिम की तरफ मुंह कर लिया और तुमने समझ लिया नमाज हो गई। पहले तो इस बात को समझ लो कि ये नेकी हो गई, बड़ा सवाब मिल रहा है, क्या नेकी हुई नहीं। ये ऐसे पूरब पश्चिम की तरफ मुंह करके जो शुरू कर दिया, इससे कोई नेकी नहीं मिल रही तुम्हें। वो लोग, आप पश्चिम की तरफ मुंह करते हैं, जो पश्चिम में जो लोग रहते हैं वो पूरब की तरफ मुंह करते हैं, काबा उनके पूरब को पड़ता है। फरमाया कि नेकी तो ये पहले ईमान ठीक करो, जिसे तुम ईमान समझ रहे हो वो ईमान नहीं है, पहले तो उसे ठीक करो। अब इसकी तफसीलात दूसरी जगहों पे कुरान में कि सोच समझकर अपनी अक्ल से दलीलों से कबूल करना, ऐसे ही नहीं कि हमने कलमा पढ़ा है हम ईमान वाले हैं। सब चीज़ों में ईमान ठीक करो, किताबों में ईमान का ये मतलब नहीं है कि किताब में हम, कुरान में सब हम तो ईमान रखते हैं। कुरान में ईमान का ये मतलब नहीं कि कुरान में जो कुछ भी लिखा हुआ हमने मान लिया कि अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है इससे हमें मतलब नहीं, बस ये मानते हैं अल्लाह की तरफ से आए तो कुरान में ईमान हो गया। अरे कुरान जो कुछ कह रहा है जब तक उसमें ईमान नहीं होगा तो कुरान पर ईमान कैसे हो जाएगा। तो पहले तो ईमान ठीक करो, उसके बाद फिर अगली मंजिल बताई, ईमान ठीक करने के बाद अपना माल निकालो ज़कात से अलग। ज़कात तो फर्ज थी लाजिम, ज़कात से अलग अपना माल निकालो और माल खर्च करो, माल की मोहब्बत के बावजूद। उसके बाद फिर इसे ख़त्म कर कहा कि अब उसके बाद कहा कि नमाज पढ़ना, सलात कायम करो और ज़कात दो। उसके बाद फिर ये कहा, फरमाया कि अपने कोई वादा करना, कोई अहद करना तो उसे पूरा करना, कभी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं। जो अल्लाह से वादे किए हैं वो भी, जो अपने आप से किए हैं वो भी, जो दूसरों से एग्रीमेंट किए हैं वो भी, जो कौमों से मुआहदे किए हैं वो भी, सारे वादे पूरे हों, तुम्हारे अहद पूरे हों। और फिर उसके बाद कहा कि इसमें परेशानियां आएंगी, मसाइल आएंगे, मुखालिफतें होंगी, तो वहाँ डट जाने वाले हो, स्लिप ना हो जाओ, वहाँ डटे रहना, हालात को फेस करना, मुकाबला करना। फरमाया कि ये हैं वो लोग जिनका ईमान का दावा सच्चा है, उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और इनके अलावा कौन है मुत्तकी? यही है जो हैं मुत्तकी। तो वो जब ये पज़ल, जिक्सा पज़ल के सारे रोज़ों के पीसेस अपनी जगह फिट हो जाएंगे तो तकवा की तस्वीर बनेगी, उस तस्वीर की ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। और ये बात उसके साथ में अपनी जगह, ये तस्वीर जब मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आपकी सही जगह पीस जुड़े हुए हों, वरना कोई रोज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा किसी तरह का, तो वो जगह जगह हिल जाती है। वो रखा आपने, हिल गया, फिर से जोड़ेंगे आप, जब फिर हिल जाएगा तो फिर जोड़ेंगे, जोड़ते रहिए 11 महीने तक, हर दफ़ा सही जगह जोड़िएगा। 11 महीने बाद ये होगा कि कहीं से साइड कोई टूट जाएगी, कहीं से कोई कोना टूट जाएगा, तो फिर वो अगले आ जाएंगे, नए पीसेस इशू हो जाएंगे।
उससे नई तस्वीर बनेगी अगले 11 महीने तक। लेकिन सही फिट करेंगे, और उस सही फिट करने की पहचान ही ये है जो मैंने आपको बता दी। ये अगर पहचान नहीं हुई तो कोई रोज़े नहीं, इसलिए कि सुबह से शाम तक आपने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, उसी को फाके कहते हैं, और सुबह से शाम तक नहीं खाने पीने को रोज़ा कहते हैं। तो ये तो पहचान बताइए कुरान ने, रोज़े से होगा क्या? तकवा की तस्वीर बन जाएगी जब रोज़ों को सबको सही जगह जोड़ दोगे तो। लाल लकुम तत्तकून, इसलिए रखवाए हैं तुमसे रोज़े कि ताकि तकवा आ जाए तुम्हारे अंदर। तो आखिरी फाइनल तस्वीर ये बनेगी, इसको याद रखिएगा। ये 11 महीने याद रखने की बात है। यहाँ तो ये होता है कि वो पहली वाली सही बनी थी या नहीं बनी थी, झुंझला गए, उनका ये उधर फेंक दिए सब। अब देखा जाएगा 11 महीने बाद अगले पीस आएंगे ना, यही डिफेक्टिव होंगे, अगले आएंगे तो देखा जाएगा, फिर उसे जोड़ेंगे बैठकर। तो वो पूरे 11 महीने ऐसे ही गुजरते हैं कि उसके कोई भी असरात नहीं, इसलिए कि वो बनी ही नहीं, पिक्चर ही नहीं बनी। अल्लाह ताला आपको 11 महीने अब उन्हें जोड़िएगा सही, एक तस्वीर बन जाए, 11 महीने तक वो बाकी रहे, फिर कभी हिल जाए, हिलती रहेगी, फिर उसे जोड़ते रहिएगा, और फिर नए पीसेज आएंगे। उस 11 महीने तक का ये जो कोर्स है, इसको सही तरीके से, ये कोर्स खाली 30 दिन का नहीं था, ये अब अगला कोर्स शुरू हो गया अगले 11 महीने का। तो ये 11 महीने का कोर्स भी ठीक हो जाए। तो अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए, और फिर अल्लाह क्या ये बात रजिस्टर होगी कि ये थे अपने दावे में सच्चे, उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू। बाकी तो खाली कह रहे थे हम ईमान वाले हैं, तो जगह जगह कह दिया ए ईमान लाने या अल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, ए ईमान लाने वालों अल्लाह पर रसूल पर ईमान क्यों नहीं लाते? तो ईमान लाने वाले तो वही होते हैं जो अल्लाह रसूल पे कहते हैं हम ईमान लाए। देखा कि ये ईमान नहीं है, पहले तो समझो ईमान क्या है। तो पहले ये समझिए कि रोज़े क्या है, पहले ये समझिए कि तकवा क्या है, और फिर इसका ख्याल रखिए, इसे चेक करते रहिए कि तकवा वाला हिस्सा रहे या नहीं है। बिगड़ता रहा फिर बना लिया, फिर बिगड़ा फिर बना लिया, और फिर रिफ्रेशर कोर्स आएगा। तो ये कोर्स जो है ये सिर्फ 1 महीने का नहीं है, पूरे साल का है, पूरी ज़िंदगी का है। ये साल ज़िंदगी में लगातार रिपीट होते रहेंगे। ये तो पूरी ज़िंदगी इम्तिहान है ना। ये इम्तिहान ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिनों का इम्तिहान था, तमाम ज़िंदगी का इम्तिहान है, तमाम ज़िंदगी के भाई। तो ये इस इम्तिहान में किसी जगह पर कहीं स्लिप ना हो, तरीक़े बता दिए गए हैं। अब आप तरीक़ा ले नहीं और समझे नहीं और बैठे में इम्तिहान में, तो कुछ का कुछ लिख कर चले आएंगे, कुछ का कुछ पेपर कराएंगे, फिर वहाँ कामयाबी का तो मसला ही नहीं है। जब आप जो कुछ लेकर गए, जो आपके पास से गया, वो नहीं था जो एक्सपेक्टेड था, वो जवाब सही जवाब नहीं था। तो अल्लाह ताला आपको पूरे इस कोर्स के अंदर कामयाब करे, और जब यहाँ से जाएं तो उसे फलाह कहते हैं, वो असल कामयाबी हो कि फिर इस यहाँ के इम्तिहान का आप सबको रिज़ल्ट और नतीजा अच्छा मिले। बारकल्लाहु लना कुम फिल कुरानिल अज़ीम।